राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक पनिहारी और मुसाफिर की बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। सुनिए साथियों, किसी गांव में एक औरत रहा करती थी और वो बहुत समझदार और होशियार थी। उस औरत की जीभ पर बहुत सारे किस्से और कहानी हमेशा रखे रहते थे और वो बोलने में भी इतनी चतुर थी कि अच्छे अच्छे विद्वानों की बोलती बंद किया कर देती थी। एक दिन दोपहर का समय था। वो पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई। कुएं के समीप से 4 राहगीर चले जा रहे थे और उन चारों राहगीरों ने उस पनिहारी को देख करके उस पनिहारी से कहने लगे, अरे पनिहारी, हमें प्यास लग रही है, आप हमें कुछ पानी पिला दो। तो पनिहारी कहने लगी, अरे देखो भाई, मैं अनजान आदमी को कभी पानी नहीं पिलाती। पहले तो आप ये बताओ कि तुम कौन हो। उनमें से एक बोला, हम तो मुसाफिर से पनिहारी। तो इतना सुनकर के वो पनिहारी बोली, मुसाफिर तो इस संसार में 2 ही हैं, एक सूरज और एक चांद। आप ये बताओ, आप कौन से मुसाफिर हो। तो इतना सुनकर के साथियों दूसरा मुसाफिर बोला, हम तो पनिहारी प्यासे हैं। फिर वो पनिहारी बोली, मुसाफिरों, प्यासे तो दुनिया में 2 ही हैं, एक चातक और दूसरा धरती माँ। तुम कौन से पिसाए हो। उसका ये जवाब सुनकर के फिर तीसरा मुसाफिर बोला, हम तो पनिहारी बेबस हैं। फिर पनिहारी कहने लगी कि बेबस भी इस दुनिया में 2 ही हैं, एक कन्या और दूसरी गाय। तुम कौन से बेबस हो। साथियों, वो औरत उन आदमियों के साथ इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, बातें कर रही थी और उसका पति उसी टाइम खेतों से काम करके आ रहा था। तो उसको दूर से दिखाई दिया कि उसकी औरत 4 व्यक्तियों के साथ बात करने लागली से, और वो इतना देखते ही जल्दी जल्दी अपने कदम कुएं की ओर बढ़ाने लगा। और इतने में ही उस चौथे ने भी गुस्से में आकर कह दिया कि ये तो सवाल पे सवाल किए जा रही है। तो चौथे मुसाफिर ने कहा, हम तो मूर्ख हैं, बिल्कुल मूर्ख, आप ही बहुत चतुर औरत हो। इतना सुनकर के पनिहारी बोली, मूर्ख भी इस दुनिया में। बस वो औरत इतना ही कह पाई थी साथियों। इतनी में ही उसका पति हुआ आधम का और गुस्से में भर के बोला कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आप इन लोगों के साथ क्या बात कर रही हो और बड़ी मस्ती कर रही हो। ऐसा कर, अपनी मटकी टोकनी उठा और घर चल। और घर जाकर के साथियों औरत से बोला, मुझे तेरा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। इतना सुनकर के औरत बोली, आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो बिल्कुल खरी हूँ, खरी। मेरे चरित्र में बिल्कुल खोट नहीं है, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। चाहे जैसी परीक्षा ले लो, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ स्वामी। उसके पति ने साथियों एक नहीं सुनी और अपनी पत्नी के खिलाफ राज दरबार में फरियाद कर दी। राजा ने न्यायाधीश बुला करके इन दोनों की बात उसके सामने रख दी। जब पति से बोला कि बताइए आप क्या कहना चाहते हो, तो पनिहारी का पति बोला, जी ये दोपहरी के समय में कुएं पे खड़ी होकर के 4 लोगों के साथ बात कर रही थी। बस इससे मैं नहीं रखूं, मेरा पीछा इससे छुड़वा दो। राजा ने भी उसके पति की बात सत्य मानी। इतना सुनकर के न्यायाधीश बोला, मैं पहला महाराज अपना न्याय सुनाने से पहले इस औरत पनिहारी का पक्ष भी सुन लूं, फिर पीछे फैसला करूंगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। न्यायाधीश इस तरह से बोला और पनिहारी से कहने लगा कि तेरे पति ने तो अपना पक्ष रख दिया और अब आप भी अपनी बात कहो। तेरे चाल चलन पर इल्जाम लगा दिया,
अब तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती है तो कह दे, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है आपका पक्ष रखने के लिए। इतना सुनकर के साथियों वो पनिहारी बोली, अरे न्यायाधीश, ना तो मैं बदचलन हूं और ना मैं उन चारों व्यक्तियों के साथ कोई मस्ती की। वे कुएं के समीप से जा रहे थे और उन्होंने मेरे से पानी मांग लिया। मैंने उनसे कहा कि अनजान व्यक्ति को मैं पानी नहीं पिलाता, तुम पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। तो उनमें से एक बोला कि हम मुसाफिर हैं। मैंने कहा, मुसाफिर तो इस दुनिया में बस दो ही हैं, एक सूरज और चांद। इतना सुनकर के साथियों न्यायाधीश ने कहा, कैसे, आप मेरे को ये बात खोल कर बताओ। तो पनिहारी बोली कि सफर तो सभी इस दुनिया में करते हैं, राह तो सभी चलते हैं, लेकिन जो सफर करता है व्यक्ति वो अपने स्वार्थ की खातिर करता है। लेकिन इस दुनिया में सूरज और चांद अपना जो सफर करते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। इसलिए सच्चे मुसाफिर तो इस दुनिया में दो ही से, सूरज और चांद। बता मने के गलत बात कह दी न्यायाधीश। न्यायाधीश बोला, बात तो तेरी ठीक है, चल आगे बात ये बता, अब क्या कहना चाहती है। यहां तक तो आपकी बात ठीक है। साथियों पनिहारी फिर बोली, उनमें से न्यायाधीश जी दूसरा बोला, हम पिसाए हैं। मैंने कहा, पिसाई भी इस दुनिया में दो ही हैं, चातक और दूसरा धरती माता। न्यायाधीश बोला पनिहारी से, अरे पनिहारी, अपनी बात साफ साफ समझा के बता। पनिहारी बोली, साथियों पिस लागने पर इस संसार में प्राणी किसी न किसी प्रकार अपनी प्यास मिटाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, पर धरती माता और चातक पक्षी की प्यास तो जब ही बुझती है जब भगवान बारिश करता है, नहीं तो ये दोनों प्यासे ही मरते रहते हैं। ये ही दोनों सच्चे प्यासे हैं। साथियों पनिहारी की बात सुनकर के न्यायाधीश को उसकी ये बात भी माननी पड़ी और फिर बोला, आगे की बात बता, आगे क्या हुआ। पनिहारी कहने लगी कि इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, हम तो बेबस हैं। फिर मैंने कहा, बेबस भी इस दुनिया में दो ही हैं, एक कन्या और एक गाय। ऐसा सुन के न्यायाधीश बोला, ये बात भी तने खोल के समझानी पड़ेगी पनिहारी। उसने जवाब दिया, देखो जी, गाय का मालिक उसका जेबड़ा खोल के किसी के हाथ में पकड़ा दे, वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती और उसके पीछे पीछे चली जाती है। और यही बात कन्या पे लागू होती है। उसके माँ बाप जिसकी गेला उसके फेरे फेर दे, वो भी उसके गेले जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाए। दोनों बेबस हैं। साथियों पनिहारी की बात सुनकर के न्यायाधीश को उसकी बात भी ये बिल्कुल सो आना सही लगी। फिर क्या होगा, न्यायाधीश कहने लगा। न्यायाधीश बोला, न्यायाधीश से वो पत्नी बोली, महाराज, इतने में चौथा आदमी बोल पड़ा, हम तो मूर्ख हैं। मैंने कहा, मूर्ख भी इस जगत में दो ही से। बस इस बात का जवाब देने से पहले ये मेरा पति वहां आ गया और मुझे घर ले आया, फिर तारे दरबार में मेरी शिकायत कर दी और मुझे बदचलन कहने लग गया। इतना सुनकर के न्यायाधीश बोला, देख, इतनी बात सुनकर तो मैं समझ गया कि आप बदचलन नहीं हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर इस सवाल का जवाब तो आप दे दो कि संसार में दो मूर्ख कौन है। साथियों वो पनिहारी बोली, अरे रहने दो न्यायाधीश जी, जवाब सुन के क्या करोगे, बस आप ऐसा करो, मैंने अपना पक्ष रख दिया, आप न्याय कर दो। न्यायाधीश बोला, ना, इस सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। वो बोली, आपने अब तक मेरे सारे जवाब ठीक लगे हैं, क्या पता ये जवाब आपको गलत लगे। न्यायाधीश बोला, नहीं पनिहारी, आप मुझे समझदार लगती हो, आपका ये जवाब भी गलत नहीं हो सकता। वो बोली, ठीक है, मैं जवाब तो दे दूंगी आपको, मगर यदि कोई बुरा मान गया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बोलो, यदि आप मंजूर करते हो तो मैं जवाब दूंगी।
न्यायाधीश और राजा कहने लगे, पनिहारी आप अपना चौथा जवाब बताइए, हमें मंजूर है। अब वो पनिहारी कहने लगी, पहला मूर्ख तो वो है जो बिना पूरी बात की सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगा दे, जैसे मेरे पति ने मुझ पर लगा दिया कि मैं 4 लोगों के 4 मुस्टंडा गेला गिरकाऊं थी। और दूसरा मूर्ख वो है जो किसी की कही बात पे बिना सोचे समझे यकीन कर ले, जैसे महाराज साहब ने मेरे पति की बात मान ली और मुझे बदचलन समझने लगे। छोटा मुंह बड़ी बात कहने के लिए महाराज मैं आपसे माफी चाहती हूँ। साथियों, उसकी ये बात सुनकर के राजा और न्यायाधीश की आंखें खुली की खुली रह गई और उसके पति से बोले, अरे पागल, तू तो बड़ा भाग्यशाली है जो तुझे इतनी समझदार पत्नी मिली है। इसकी सारी बात माना कर सुखी रहेगा जीवन में और घर गृहस्थी तेरी आनंद से चलेगी। तेरी औरत तो बड़ी समझदार है। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना विचारे हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और बिना विचारे किसी पर हमें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आंखों देखा भी कभी कभार गलत झूठ साबित हो जाता है, इसलिए बिना विचारे मंथन किए किसी बात पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। साथियों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे कहानी के अंत में एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, अपने मित्रों में शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखकर जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हम नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे यदि आपका साथ हमें मिलता रहा तो। धन्यवाद साथियों।